जब से हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आया है, सियासी भूचाल आ गया है। कांग्रेस पार्टी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं। सोचिए, भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत के बाद भी बुरे तरीके से सवालों के घेरे में है। बीजेपी के साथ साथ मोदी जी से भी सवाल किया जा रहा है और साथ ही इलेक्शन कमीशन से तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव आयोग पहुंच गए। सोचिए, जिस तरीके से जनता लगातार कई सालों से ईवीएम को लेकर सवाल पूछ रही है और जिस तरीके से चुनावी रिजल्ट आ रहे हैं, उस चुनावी रिजल्ट के आधार पर कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि हम इस रिजल्ट को नहीं मानते। हरियाणा चुनाव को या तो दोबारा कराया जाए या इस पर कठोर जांच बैठाई जाए। सोचिए, जिस तरीके से ईवीएम मशीनों की बैटरी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि जहां पर फुल बैटरी चार्ज ईवीएम पाई गई है, वहां पर कांग्रेस पार्टी को कम वोट मिले हैं और जहां पर 70 से 60% तक बैटरी पाई गई है, वहां पर कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी वोटों की संख्या में लोगों ने वोट किया है। सोचिए, किस तरीके से देश के लोकतंत्र पर फिर से सवाल उठाया जा रहा है। यहां तक कि जयराम रमेश ने तो यहां तक कह दिया कि ये लोकतंत्र की नहीं बल्कि तंत्र की जीत हुई है। हरियाणा चुनाव जिस तरीके से सवालों के घेरे में है, उसका रिजल्ट सवालों के घेरे में है। आने वाले झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पर भी लोग तमाम तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब ईवीएम इनके हाथ में, एजेंसियां इनके हाथ में है, तो वोट कराने का नाटक क्यों किया जा रहा है। ये पेपर की कटिंग देखिए। इस पेपर की कटिंग में तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो तमाम नेता जो हैं बीजेपी पर लगा रहे हैं, चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन पूरे तरीके से सवालों के घेरे में है। सोचिए, ईवीएम को लेकर लगातार लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। उनकी मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने से भारतीय जनता पार्टी क्यों डर रही है। जब वो राष्ट्र पर काम कर रही है, रूट्स पर काम कर रही है, तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा सकती है। कांग्रेस ने ईवीएम पर गंभीर सवाल उठाया। हरियाणा में जीत हमसे छीनी गई है, कांग्रेस पार्टी का ये गंभीर आरोप है और कांग्रेस ने हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित और लोक भावना के खिलाफ बताया। हरियाणा में जिस तरीके से नतीजे आए हैं, जयराम रमेश ने कहा कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं। सोचिए, किस तरीके से ईवीएम की बैटरी 99 चार्ज थी, जहां पे कांग्रेस की हार हुई, लेकिन जिन बैटरियों में 60 से 70% तक बैटरी चार्ज थी, वहां पर कांग्रेस पार्टी को ठीक ठाक संख्या में वोट मिले हैं। तमाम नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी के, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, वेणुगोपाल, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, ये तमाम लोग जो हैं शिकायत लेके चुनाव आयोग पहुंचे। और इस देश में एजेंसियां किसके हाथ में है, ये तो आप जानते ही हैं। मीडिया सरकार के हाथ में। देश की चुनाव आयोग लगातार, जनता कहती है चुनाव आयोग भी सरकार का तोता बनने का काम करता है। सोचिए, किस तरीके से लगातार जनता के सवाल अब बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं और हरियाणा का रिजल्ट जो है तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव वेणुगोपाल, ऑब्जर्वर अशोक और बवड़िया दीपक, कांग्रेस सचिवों ने हरियाणा चुनाव की समीक्षा की। सभी जानते हैं हरियाणा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित थे। चुनाव के एग्जिट पोल रिजल्ट में जमीनी आसमान का अंतर था। हमने चुनाव परिणाम से जुड़े अलग अलग कार्यों की चर्चा की है, इसके ऊपर हम आगे की कार्रवाई भी करेंगे। तो सोचिए, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने सवाल खड़ा किया है और इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि ईवीएम पर वोट डाला जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को वोट जा रहा है कमल के फूल पर। आज हरियाणा विधानसभा में मतदान हो रहा है। मेरी हरियाणा से 36 बिरादरी समेत सभी लोगों से अपील है कि वोट जरूर डालें। ईवीएम पर वोट डालने से पहले ये याद रखें कि पिछले 10 साल वर्षों में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, गांव शहरों बदहाली, पहचान पत्रों में धांधली, महिला सुरक्षा, ये तमाम लोग जो हैं वो वोट डालने के दौरान, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया था उनके साथ, इसमें उन्होंने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और ईवीएम पर पूर्ण विराम लगाना चाहिए।
जिस तरीके से लगातार लोग जो हैं वो ईवीएम को लेके सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को हमने अपनी 20 शिकायतों के बारे में जानकारी दी, जिसमें 7 शिकायतें हमारे पास लिखित में मौजूद हैं। इन शिकायतों में ईवीएम के 99% बैटरी से जुड़ा मामला हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया। माखन जी और सिंघवी ने मांग की है कि उन मशीनों को सील किया जाए। हम चुनाव आयोग को अगले 48 घंटों में कुछ और शिकायतें उपलब्ध कराएंगे। चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है, इस पर संज्ञान लेंगे। उन्होंने बताया है कि विधानसभा वार हमें सभी शिकायतों के बारे में लिखित में जानकारी देंगे। तो सोचिए, तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर्स जो हैं वो चुनाव आयोग पहुंच गए हैं और ईवीएम मशीन जिनकी बैटरी फुल चार्ज थी उनको सील करने के लिए लगातार लोगों ने शिकायत भी दर्ज कराई है। चुनाव आयोग को हमने अपनी 20 विधानसभाओं की शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिसमें 7 शिकायतें हमारे पास लिखित में मौजूद हैं। इन शिकायतों में ईवीएम के 99% से जुड़ा मामला हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया। तो पवन खेड़ा जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाने का काम कर रहे हैं और सोचिए क्या कुछ कहा चुनाव आयोग से, उनकी एक क्लिप सुनिए। 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रहे थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माखन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हर तरह से हर किस्म की हो चुकी हैं और हम सरकार बनाएंगे। तो ये पूरा एक संदेह का सारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक संदेह हो रहा है, और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई है। और जो 99%, 95%, 90 से जो अबव हैं उनमें सबसे ज़्यादा उनमें ही बीजेपी का सारा हुआ है। जहाँ 60 और 70% है वहाँ पे ये नहीं जीत रहे। तो सुना आपने, सोचिए किस तरीके से देश के चुनाव आयोग से भी जनता का भरोसा जो है उठता जा रहा है। और जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव आया है उस पर एक बार चुनाव आयोग को कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। और फिर से जिस तरीके से रुझान आना शुरू हुए थे और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देरी हो रही थी अपडेट्स देने में, इसको लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं। और जयराम रमेश ने हरियाणा इलेक्शन के नतीजों पे अपडेट करने की देरी के भी आरोपों को खारिज किया जाने पर निर्वाचन आयोग पर पलटवार करते हुए कहा कि सीआई का जवाब संवाद के स्तर को निम्न स्तर पर ले जाता है, बीजेपी की तरह अहम तथ्यों को गलत तरीके से पेश करता है। तो जयराम रमेश ने आयोग की वेबसाइट पर हरियाणा के चुनावी नतीजे अपडेट करने में देरी हो रही थी, इसको लेकर पत्र भी लिखा है, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरीके से कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन सोचिए, फिलहाल जो है कांग्रेस के बड़े लीडर्स जो हैं चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। बीजेपी भले ही हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता बना ले, लेकिन सोचिए सवालों के घेरे में वो लगातार फंसती हुई दिखाई दे रही है। अब बीजेपी के लिए हरियाणा का रिजल्ट जो है वो एक चैलेंज बन गया है। इलेक्शन कमीशन पर निर्भर करता है कि हरियाणा चुनाव को दोबारा कराया जाएगा या जिन ईवीएम मशीनों की 99% बैटरी चार्ज थी उन ईवीएम मशीनों को सील किया जाएगा। सोचिए 20 विधानसभा सीटों से शिकायतें आई हैं। ये तो वो हैं जो कि लिखित में कांग्रेस लीडर्स ने मेंशन किया है। और सोचिए इस देश में किस तरीके से डिक्टेटरशिप को लागू किया जा रहा है, कैसे जनता के संवैधानिक अधिकारों का हक छीना जा रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया और देश के चुनाव आयोग के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जनता और तमाम प्रतिपक्ष नेता जो हैं वो सवालों के घेरे में चुनाव आयोग को भी खड़ा कर रहे हैं। और मोदी जी शायद तो पहले ही कटघरे में हैं और इन सब के साथ ईवीएम भी एक मुद्दा बना हुआ है जो देश में लगातार एक बड़ा मुद्दा तूल पकड़ते हुए जा रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।